हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल और हमारी ग्रेट इंडियन थिंकर की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक सिर्फ नाम ही नहीं है, वो एक इंस्पायरेशन है, एक मोटिवेशन है और एक प्रेरणा है हम सभी के लिए, जिन्होंने हमें सिखाया था कि इफ़ यू हैव ए ड्रीम एंड इफ़ यू हैव ए गोल टू अचीव, तो तब तक मत रुकना जब तक कि तुम्हारा वो गोल और तुम्हारा वो ड्रीम अचीव नहीं हो जाता है। और जी हाँ दोस्तों, ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनका आज भी हम हर साल 12 जनवरी के पास हम एक इंडियन यूथ डे के फॉर्म में हम इनको सेलिब्रेट भी करते हैं, और जिनकी पूरी लाइफ जो है वो इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए डेडिकेट रही है। वर्ल्ड जो हमेशा से इंडिया को ये मानता था कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ द स्नेक चार्मर, उस वर्ल्ड को इंडिया की सही इंट्रोडक्शन देने वाले थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने बताया कि इंडिया जो है इट्स नॉट ए लैंड ऑफ सुपरस्टिशन बट इट इज़ द लैंड वेयर वन ऑफ द most rational and one of the most ancient religious scripture has ever been written, और वो हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखेंगे, इनकी लाइफ का एक स्मॉल बायोग्राफिकल स्केच कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी लाइफ को किस तरह से डेडिकेट किया लोगों के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर हम स्वामी जी की अर्ली लाइफ की बात करते हैं तो स्वामी जी का जो जन्म था वो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। इनका जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनका बर्थ कलकत्ता की एक बहुत मशहूर बंगाली कायस्थ फैमिली में हुआ। स्वामी जी के जो फादर थे जिनका नाम था विश्वनाथ दत्त, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अटर्नी थे। और जैसा कि एक बच्चे की लाइफ में उनके पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे ही स्वामी जी की जो स्टार्टिंग की लाइफ थी उसमें इनके फादर का एक प्रोग्रेसिव और रैशनल एटीट्यूड जो था वो इनको इनके फादर के साइड से मिला। इनके मदर बहुत ही रिलीजियस नेचर से थे, जहाँ से स्वामी जी का एक रिलीजियस टेम्परामेंट जो है इसका डेवलप हुआ। स्वामी जी हमेशा ही अपने शुरू से ही उनका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। इसके लिए बड़ी ही यंग एज में इन्होंने मेडिटेशन जो थी वो करनी स्टार्ट कर दी थी, और अक्सर ये शिव जी, राम, सीता और हनुमान जी की मूर्तियों के आगे और इमेजेस के आगे जो थे ये मेडिटेशन किया करते थे। 1871 में स्वामी जी की जो एजुकेशन थी इसकी जो स्टार्टिंग हुई, इन्होंने 7-8 साल की उम्र में ही वाज ज्वाइंड एज ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, और वहाँ से इन्होंने अपना मैट्रिक का एजुकेशन पास किया। लेटर ऑन ही ज्वाइन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जहाँ से इन्होंने 1884 के अंदर इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी वो यहाँ पे हासिल की। अगर हम एज ए स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्वामी जी एक बहुत ही एविड रीडर की कैटेगरी में आते थे, जहाँ पे उनकी जो नॉलेज जो थी वो एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर थी। ही वॉज ए वेरी विरोसियस रीडर्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे वो फिलॉसफी हो, रिलीजन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर, और अलॉन्ग विद द वेरियस हिंदू स्क्रिप्चर्स देयर। स्वामी जी जहाँ पे एजुकेशन और रीडिंग के ऊपर बहुत फोकस करते थे, वहाँ पर वो अपने फिजिकल हेल्थ और फिजिकल एक्सरसाइज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। एंड दैट इज़ वाई ही वॉज आल्सो ट्रेंड इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, और उस समय की जो भी स्पोर्ट्स और एक्टिविटी हुआ करती थी उसमें वो अक्सर पार्टिसिपेट किया करते थे। एक बार कुछ स्टूडेंट जो हैं स्वामी जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि स्वामी जी हम गीता और इस तरह के स्क्रिप्चर जो हैं वो लर्न करना चाहते हैं, और तब स्वामी जी ने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि वी वांट टू रियलाइज द गॉड। दैन स्वामी जी टोल्ड देम कि आप ऐसा करो, ये फुटबॉल पड़ी है, आप इसको लेके जाइए और जाके ग्राउंड में पहले इसको खेल के आइए। और उन बहुत एक विग्रस एक्सरसाइज जो थी उन सभी स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पे लड़के आए उनसे स्वामी जी ने वहाँ पे करवाई, और उतनी विग्रस एक्सरसाइज करने के बाद दे वर ऑल फीलिंग ए वेरी सेंस ऑफ हैप्पीनेस देयर। तो तब स्वामी जी ने उनको पूछा कि आप
कैसा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वी आर फीलिंग एज वी हैव रियलाइज द गॉड। सो दैट इज़ वाई स्वामी जी फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर बहुत फोकस देते थे और अक्सर यूथ को वो मोटिवेट किया करते थे कि तुम्हारी जो नर्व्स हैं वो स्टील की होनी चाहिए और तुम्हारा जो हौसला है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वो इतना होना चाहिए कि तुम पहाड़ों को भी जो है चीर के नदियाँ पार कर सको। सो इसी सोच के साथ जो स्वामी जी थे, उन्होंने हमेशा अपने डिसिपल हों या आम लोगों हों, उनको हमेशा मोटिवेट जो है वो यहाँ पे करते रहे हैं। स्वामी जी ने वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी और यूरोपियन हिस्ट्री को भी बहुत बारीकी से पढ़ा ताकि ये जान सकें कि वेस्ट और ईस्ट के अंदर जो मेजर इश्यूज या डिफरेंस हैं वो कैसे हैं और कहाँ पे हैं। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात की जाए, क्योंकि स्वामी जी एक बहुत मेजर स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे आते हैं, तो इनकी जो स्टार्टिंग होती है 1880 में। उस समय स्वामी जी, क्योंकि इनको स्टार्टिंग नाम नरेंद्र था, तो नरेंद्र जो थे इन्होंने केशव चंद्र सेन की नव विधान जो सभा थी इसको ज्वाइन किया, विच वाज ए पार्ट ऑफ द ब्रह्मो समाज, और बाद से ये अलग हो गए थे, तो इसलिए केशव चंद्र सेन ने अपनी अलग सभा बनाई थी, इसको ज्वाइन किया। नव विधान सभा के साथ साथ ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द साधारण ब्रह्मो समाज, जो कि एक ब्रह्मो समाज का ही एक ऑफशूट थी, और केशव चंद्र सेन का एक ग्रुप था बैंड ऑफ होप, इसके भी मेंबर थे। सो स्वामी जी की जो स्टार्टिंग की, अगर हम स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीज़ों की बात करें, तो जो स्टार्टिंग थी वो यहाँ से होती है जब वो ग्रेट फिलासफर और उस समय के जो ग्रेट मेंबर थे इस ऑर्गेनाइजेशंस के, इनके साथ मिलते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनकी डिस्कशन वहाँ पे होती है। लेकिन स्वामी जी के अंदर हमेशा ही एक चीज़, हमेशा ही बड़े इंक्विस्टिक रहते थे। ही वांट टू नो व्हाट इज़ गॉड, कि गॉड है क्या, और इसके लिए अक्सर वो जो जिससे भी मिलते थे, चाहे वो उनके दोस्त थे, चाहे वो कोई भी योगी थे या कोई भी रिलीजियस टीचर थे, तो अक्सर उनसे ये सवाल किया करते थे कि गॉड कौन है, क्या आपने कभी गॉड को देखा है। और बहुत सारे आंसर उनको मिलते भी थे, हर कोई अपने तरीके से उनको बताने की कोशिश भी करता था, लेकिन स्वामी जी इस चीज़ से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। उनका यही सवाल कि क्या आपने गॉड को देखा है, फाइनली टेक हिम इनटू द लैप ऑफ स्वामी रामाकृष्णा। वो रामाकृष्ण के साथ मिलते हैं और रामाकृष्ण से मिलते ही वो भी यही पहला सवाल उनसे करते हैं कि क्या आपने गॉड देखा है। तो रामाकृष्ण जी ने उनको कहा कि हाँ, मैंने गॉड को देखा है और बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ। स्वामी जी की ये मुलाकात रामकृष्ण परमहंसा जी के साथ काली टेम्पल जो था दक्षिण ईश्वर का कलकत्ता में 1881 में हुई, और ये वो मूवमेंट थी, ये मौका था जहाँ पे स्वामी जी की जो लाइफ थी वो एक तरह से बिल्कुल 360 डिग्री में यहाँ पे जो है टर्न होती है। अपने फ्यू क्वेश्चंस के बाद जब उनकी सारी जिज्ञासा शांत होगी, तो यहाँ पे स्वामी जी ने अपने आप को रामकृष्ण परमहंसा के पास सरेंडर कर दिया, और ये उनके सबसे चहेते एक डिसिपल में से यहाँ पे बने, और उनकी गाइडेंस के नीचे इन्होंने अध्यात्म की तरफ जो था अपना कदम बढ़ाया। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ 1886 में हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद क्योंकि स्वामी नरेंद्र जी और स्वामी जी उनके सबसे फेवरेट डिसिपल थे, तो इन्होंने एक अपना मिशन जो था वो लिया कि टू स्प्रेड दी आइडियोलॉजी ऑफ द हिंदुइज्म एंड द बेसिक स्क्रिप्चर्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन्होंने इसके लिए इसको स्वामी जी की जो सोच थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनको डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में ले जाने के लिए इसको यहाँ पे सोचा उन्होंने, और जिसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको कि रामकृष्ण ऑर्डर कहा जाता था, ताकि जो उनकी सोच है उनको देश के और बाकी जगह पे हर कॉर्नर में लेके जाया जा सके। यहाँ से ही स्वामी जी की एक जर्नी स्टार्ट होती है। ही वेंट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, ये डिफरेंट एरिया में एज ए ट्रैवल करते हैं। 1888 में नरेंद्र जो हैं वो मोनेस्ट्री को छोड़ देते हैं एंड एज ए परिव्रजक जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ए हिंदू रिलीजियस लाइफ ऑफ ए वेंडरिंग मॉन्क, जहाँ पे पर्सन जो है एक वेंडरिंग मॉन्क की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करता है। और जब उन्होंने मोनेस्ट्री को छोड़ा तो अपने साथ वो क्या लेके गए, एक उनके पास एक उनका वाटर पॉट था, कमंदालू, थोड़ा सा स्टफ, और उनकी 2 फेवरेट बुक्स उनके साथ थी। वन वाज भगवत गीता और दूसरी बुक का नाम था इमिटेशन ऑफ द क्राइस्ट। इन 5 सालों के अंदर स्वामी जी डिफरेंट एरिया पे इंडिया में गए, हर कॉर्नर पे गए और अलग अलग लोगों के साथ मिला,
और उनसे रिलीजन, सोशल, कल्चर, हर एस्पेक्ट की डिस्कशन और डिबेट जो थी उनकी हुई, जिससे उनको काफ़ी नॉलेज भी मिला। और इन्हीं जर्नी के अंदर स्वामी जी ने देखा कि देश के अंदर जो पॉवर्टी, लोगों की तकलीफ़ें, उनको भी देखा और उनके लिए उन्होंने यहाँ पे उनके लिए एक सिम्पथी भी जनरेट हुई कि हमें अपने लोगों के लिए जो है वो कुछ जो है वो करना चाहिए, ताकि इनकी जो पॉवर्टी या इनकी तकलीफ़ें हैं उनको यहाँ पे दूर किया जाए। और इन्हीं ट्रैवल को करते करते स्वामी जी कन्याकुमारी पहुँचते हैं। कन्याकुमारी के जब वो सी के सामने खड़ते हैं तो तब एक बहुत बड़ी रॉक उन्हें दूर नज़र आती है। और स्वामी जी ने यही कहा था कि अगर आपका निष्ठा, अगर आपकी सोच है वो बहुत पक्की हो, तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ़ जो है वो आपका जो रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती, आप हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। स्वामी जी मेड अप ए माइंड टू रीच दैट रॉक, और ये अकेले ही उसको, पूरा समुंदर को, क्योंकि किसी को जो वहाँ पे फ़िश फॉक थे उन्होंने जाने से मना कर दिया क्योंकि थोड़ा वेदर कुछ इस तरह का नहीं था, तो स्वामी जी ने अकेले ही समुंदर में जंप किया और तैरते हुए उस रॉक पे पहुंच गए। और वहाँ पे जाके इन्होंने वहाँ पे जाके मेडिटेशन किया, और कहते हैं कि यहीं पे ही उन्हें ही गॉट द इनलाइटनमेंट एंड दैट फाइनल विज़न। और जब जाके इनको पता चला कि मेरी लाइफ का आगे मिशन क्या है, और इनका लाइफ का मिशन था टू इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड दैट व्हाट इज़ इंडिया एंड व्हाट इज़ हिंदुइज़्म। 31 मई 1893 को ये बॉम्बे से शिकागो की तरफ निकलते हैं, और यहीं पर ही इनका नाम जो है वो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद में जो है वो चेंज होता है। और ये एडवाइस इनको दिया था महाराजा ऑफ खेत्री स्टेट अजीत सिंह। उनके कहने के ऊपर ही पहले इनको सच्चिदानंद जी भी कहा जाता था, तो इन्होंने एक विवेकानंद जो टाइटल जो था नाम के साथ यहाँ पे अटैच किया, और यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद जी बनते हैं। एंड ही मूव टूवर्ड यूएस एट दैट टाइम। यूएस पहुंचने के लिए ही वेंट थ्रू डिफरेंट एरिया, चाइना, जापान, कनाडा से होते हुए फाइनली ये शिकागो में यूनाइटेड स्टेट वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे उस समय पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो थी वो हो रही थी, जहाँ पे दुनिया भर के जो रिलीजियस हेड थे वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे ऑन द रिलीजियस डिस्कशन एट दैट टाइम। उस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर स्वामी जी ने जब वहाँ पे कुछ स्पीक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे वहाँ पे परमिशन मांगी, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र थे दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव द टाइम टू स्वामी जी, की उन्हें लगता था कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम ए लैंड विच इज़ ए इंडिया, दैट इज़ ए लैंड ऑफ द इग्नोरेंस। लेकिन तब जब स्वामी जी को थोड़ा मौका दिया गया, तो स्वामी जी ने जब अपनी स्पीच स्टार्ट की विद द वर्डिंग ऑफ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कहते हैं कि पूरा हाल जो था वो ताड़ियों के साथ 2 मिनट के लिए गूंजता रहा, और पूरे का पूरे हाल के लोगों ने खड़े होके उस स्वामी जी का जो था उस स्टेज के ऊपर वेलकम किया। ये 2 मिनट का टाइम कब घंटों में बदल गया ये पता ही नहीं चला, क्योंकि स्वामी जी ने जब वहाँ पे स्पीच दिया और जब वर्ल्ड को बताया कि व्हाट इज़ इंडिया, व्हाट इज़ हिंदुइज़्म एंड व्हाट इज़ द हिंदू फिलॉसफी, तो पूरी दुनिया थी वो एक तरह से देखती ही रह गई। और ये वो टाइम था जब वाकई में इंडिया का वो जो हमारा एक स्पिरिचुअल पार्ट था वो वर्ल्ड के सामने वहाँ पे लाया गया, क्योंकि पहले तो लोग यही मानते थे कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ द इग्नोरेंस हियर। और इस पार्लियामेंट के एंड होते होते जो स्वामी जी थे वो अब अमेरिका में एक बहुत ही नॉन फिगर जो थे वहाँ पे बन चुके थे, और जिसके लिए स्वामी जी ने अगले 2 साल में अमेरिका के डिफरेंट एरिया में जाके वहाँ पे स्पीचेस भी किया। इन्होंने वहाँ पे एक सोसाइटी भी बनाई, दैट इज़ वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क इन 1894 है। और ड्यूरिंग दिस टाइम ये इंग्लैंड भी 2 बार गए, 2 बार इंग्लैंड गए, एक बार 1895 में और एक बार 1896 के अंदर गए, और ये ज़्यादातर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इस टाइम पे लेक्चर किया करते थे। 1895 में ही मेट विथ मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जो एक आयरिश वुमेन थी और जिन्होंने स्वामी जी के एंड टाइम तक जो उनके साथ रहीं, और जो बाद में बिकम पॉपुलर और फेमस विद द नेम ऑफ सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जी की अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो स्वामी जी के जितनी भी स्पीचेस थी उनको रिकॉर्ड करना और उनको बुकिश वर्ल्ड में लेके आने में सिस्टर निवेदिता जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जब स्वामी जी अपने सेकेंड टाइम पे यूके गए इन द मई 1896 के अंदर, तो तब स्वामी जी की मुलाकात मैक्स मुलर के साथ होती है। ये मैक्स मुलर
वो प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने इंडो इंडियन और इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च वर्क लिखा होता है, और यही मैक्स मुलर जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस जी की पहली बायोग्राफी उस समय वेस्ट में लिखते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम 1896 में स्वामी जी एक बुक पब्लिश करते हैं, दैट इज़ राज योगा, जो कि एक इंस्टेंट हिट होती है, और वेस्ट के अंदर वेस्ट को योगा को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर हम आज की हम देखते हैं कि आज की अगर हम योग की पॉपुलैरिटी देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उस पॉपुलैरिटी की जो स्टार्टिंग थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी, जहाँ पे लोगों को योग और योग जो नॉलेज है इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया। इसके बाद स्वामी जी 16 दिसंबर 1896 को इंग्लैंड से वापस इंडिया में आते हैं, और इनके साथ होते हैं इनके कुछ डिसिपल, जैसे कि कैप्टन एंड मिसिस सेवियर, जे गुडविन, एंड बाद में सिस्टर निवेदिता भी इनको ज्वाइन करती हैं। और यहाँ पर ही 1897 में कलकत्ता में ये रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखते हैं फॉर वेरियस सोशल सर्विसेज और वेरियस अदर पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। आज भी इस मिशंस के बहुत सारे चैरिटी हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो चल रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी जो भी गवर्निंग बॉडी होती थी, दे ऑल कम फ्रॉम द रामकृष्ण मठ से आती थी, जिसका रामकृष्ण मठ का मेन काम रिलीजियस फील्ड में हुआ करता था। तो ये दो मिशन के मीडियम से, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के मीडियम से, इन्होंने उस समय जो ह्यूमैनिटी का जो एक व्यू पॉइंट था उसको और सर्विस के मीडियम से इंडिया में स्प्रेड किया। सेकेंड टाइम स्वामी विवेकानंद जी 1899 में ये वापस एक बार जो हैं वो वेस्ट के लिए जाते हैं, और उस समय इनके साथ सिस्टर निवेदिता जी और स्वामी तुरायानंद जी इनके साथ होते हैं। और तब एक साल के बाद ये 1900 में ये वापस कलकत्ता में आते हैं, और यहीं पर ही अगले 2 साल के अंदर ये फाइनली बिरल मठ में सेटल होते हैं, और 1902 में ये ग्रेट पर्सनैलिटी हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। लेकिन इनकी जो सोच थी, जो इनकी इंस्पायरेशन, या इनकी मोटिवेशन थी, या इनकी जो इनकी प्रेरणा है, वो आज भी हम सभी की लाइफ में जो है एक अटूट हिस्सा बन के आज भी हमारे साथ रहती है। अगर स्वामी जी की हम लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इनके द्वारा 2 जर्नल की फाउंडेशन रखी गई थी। वन वाज द प्रबुद्ध भारत इन इंग्लिश एंड उद्बोधना इन बंगाली। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारी पब्लिकेशन आई, जैसे कि संगीत कल्पत्रु, कर्म योग, राजयोग, वेदांता फिलॉसफी एंड एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, भरतमन भारत, माई मास्टर, जनन योगा। दीज आर द सम ऑफ द लिटरेरी वर्क। कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह का लिटरेरी वर्क के ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सो दैट this was a brief introduction and the biography of the स्वामी विवेकानंद जी। I hope कि ये इनकी जो बायोग्राफी है it will help you to achieve and help and inspire you to achieve your dreams and aspiration, और उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए और अपने इरादों में हमेशा डिटरमाइन रहने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। So student, thank you very much and all the best. Thank you.